हेलो बच्चों, वेलकम टू ई रसायन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का सेशन। तो अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने बच्चों किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा था। देन हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ द सेल देखा और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो आज का टॉपिक हमारे सेशन में रहेगा शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आइए देखते हैं। हम लोगों ने जो देखा कि जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल था, जो ईएमएफ ऑफ द सेल था वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। जो हमारा गैल्वेनिक सेल था वो जनरली हमारे दो कंटेनर के साथ एक इस तरीके का कुछ सेटअप था हमारा गैल्वेनिक सेल। उसमें एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। और जब हमें ईएमएफ निकालना होता है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी यहाँ से यहाँ वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब माइनस करते थे तब हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल हमको मिल जाता था। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल था कि हम इन दोनों कंपोनेंट से एक साथ ये ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर हमको एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए या आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कैलकुलेट अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप कि इसका कंबाइनली जो ईएमएफ है वो निकाला जा सकता है प्रैक्टिकली। पर अगर हम बात करते हैं कि अगर इस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालना या फिर इस वाले सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालना पड़े तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो क्या करते हैं, तो आइए इसी के लिए एक देखते हैं कि क्या। सपोज कर लेते हैं ये हमारा राइट कंटेनर है, रिडक्शन हाफ सेल। और अगर इसकी वैल्यू हमको इस सिंगल की वैल्यू चाहिए है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसके पोटेंशियल की, इस रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू कुछ ऐसा सेटअप रखते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो हो जाए हमारी 0 वोल्ट। तो बच्चों जब हम लोग इसका ईएमएफ निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल देंगे तो ई आर सपोज करते हैं हमारी एक्स वैल्यू है और माइनस लेफ्ट ये 0। तो जो x माइनस 0 है यानी x, तो जो हमारी ई सेल की वैल्यू जो आएगी वो हमारी वैल्यू होगी केवल और केवल इस वाले पार्ट की। तो पूरे सेटअप, ये पूरे गैल्वेनिक सेटअप में अगर हम एक हाफ सेल को 0 वोल्ट कर दें एज्यूम करके, तो जो हमारी ई सेल की वैल्यू आएगी, जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो केवल एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू आएगी। तो हमको यहाँ ग्रुप ऑफ केमिस्ट को जो कि आईयूपीएसी में जनरली बैठते हैं, तो उनको ये सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करना था जिससे कि हमारा जो एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल है उसकी वैल्यू हमारी 0 वोल्ट हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आइए देखते हैं कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से ये काम करता है और क्यों इसको 0 वोल्ट एज्यूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि इसको हम 0 वोल्ट एज 0 वोल्ट हम लोग इसको एज्यूम करते हैं और इसकी हेल्प से हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसमें एक हमारी जो कंस्ट्रक्शन होता है इस इलेक्ट्रोड में उसमें एक पीटी वायर होती है। पीटी वायर में हमारा एक प्लेटिनम का फॉयल यहाँ पर, और इस पीटी वायर को ग्लास कोटेड माउंट कर देते हैं। अब यहाँ पर पीटी वायर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पीटी हमारा जनरली प्लेटिनम और गोल्ड इस तरीके की जो हमारे मेटल होते हैं इसको हम एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा हमारी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो प्लेटिनम फॉयल है इसको कोट कर देते हैं हम, कोटेड विद पीटी ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक से। इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं हम लोग H2 गैस। जैसा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन इसकी जो सारी कंडीशन होंगी वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और इसमें जो हमारा HCl यूज़ होता है उसकी मोलैरिटी, उसका कंसंट्रेशन होता है 1 मोलर। दैट मीन्स वी कैन से कि इट इज़ वेरी डाइल्यूट HCl इज़ यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो यहाँ से हमारा H2 इंट्रोड्यूस कराते हैं और यहाँ पर जो हमारी H2 गैस है वो इवॉल्व। तो जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये एज अ कैथोड या एज अ एनोड दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जनरली इसका जो हमारा कंडीशन है, जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो हमारा जो इसका H2 का जो कंसंट्रेशन है H+ आयन का, वो है हमारा 1 मोलर। H2 का जो हमारा प्रेशर है इट इज़ 1 atm। और जो टेम्परेचर लिया जाता है दिस इज 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर। सो ऑल द कंडीशन आर स्टैंडर्ड एंड आर यूज्ड इन द मेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों इसको हम लोग और इसका जो हमारा पोटेंशियल आता है इसका, या एज्यूम करते हैं उसको, इसका जो पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। That's why it is used as a reference electrode। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी H2 और H+ के बीच में है। तो दो तरीके की प्रोसेस होती है यहाँ पर, H2 से H+। जब इसको एज आ ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं या एज आ ऑक्सीडेशन यूज़ होती है, या फिर जो दूसरी तरीके से जब यूज़ होती है तो H+ से ये H2 फॉर्म होती है। दो तरीके से ये वर्क करती है। तो आइए देखते हैं ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इस तरीके से इस सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग सेल के रूप में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं
तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC या फिर जो जनरली उन्होंने जिस तरीके से इसको यूज़ किया, इसको एनोड, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको अगर हम लोग इस साइड लेफ़्ट साइड रखते हैं और दूसरी अदर हाफ सेल को राइट साइड रखते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कन्वेंशन में यूज़ करते हैं। और हमारी NCERT में भी इसी तरीके से इसको प्लेस किया गया है और इसको यूज़ करके हम लोग उस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द सेल एंड दिस इज द डाटा गिवन E नॉट ऑफ द Sn + 2 Sn, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 10 - 0.14 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, हमको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल। तो सबसे पहले हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा हमारा जो EMF ऑफ द सेल है। तो जो हमारा EMF ऑफ द सेल है, फार्मूला ऑफ EMF ऑफ द सेल इज ER - E लेफ्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा राइट में है, राइट में हमारा ये वाला हाफ सेल है और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है -0.14 और माइनस, और लेफ्ट में हमारा है यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसकी वैल्यू हमको नहीं दी गई। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे इतनी देर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी कि जो इसका जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको हम लोग मानते हैं 0 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं 0 वोल्ट। तो जो वैल्यू आई है वो आई है 0.14। तो जैसे आपने देखा कि जो ई सेल की वैल्यू है हमारी 0.14, वही हमारी इस हाफ सेल की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये दिखाने का केवल और केवल एक मकसद है कि जो हमारी ई सेल है और उसके साथ जब हम लोग इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मर्ज करते हैं हाफ सेल के रूप में, तो जो हमारा जो ई सेल होता है वो उसकी वैल्यू उस हाफ सेल के बराबर आती है। तो इस तरीके से हम ऐसे मर्जिंग करके बहुत सारे हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो बच्चों इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स का, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो निकाला गया। अब उसमें बहुत सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आई, बहुत सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आई। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसकी वैल्यू माइनस में आई, इस तरीके से बहुत सारे जो रिडक्शन पोटेंशियल हैं वो प्लस में है। तो जो हमारे निगेटिव वैल्यूज़ हैं या हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखते हैं हम लोग कि नेगेटिव साइन जो जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो उसका क्या मीनिंग होता है। अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है किसी रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जो उसका मतलब है हाफ सेल, जो हमारा 2 इलेक्ट्रोड है यहाँ पर लगे हुए हैं, हाफ, एक सी लगा हुआ है और एक दूसरा हाफ सेल लगा हुआ है। तो जो हाफ सेल है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे, सी से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। एंड नेगेटिव का मीन्स क्या है, जो हमारा हाफ सेल है वो सी से क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने शी को लगा दिया है, शी को लगाया हमने लेफ्ट साइड में, यही लगाना होता है बाय कन्वेंशन, और हाफ सेल को हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पर राइट साइड में। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है जो हाफ सेल है वो इससे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको रिड्यूस कर रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारा कन्वेंशन है जो राइट में है उसका रिडक्शन ही होना चाहिए, और जो हमारा राइट साइड है उसका ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब है इस हाफ सेल का रिडक्शन ही हो रहा है। पर इन द केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, हाफ सेल जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर देन दिस। तो इसका मतलब है ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो यहाँ पर इस कन्वेंशन से उल्टा है, इस दैट्स वाई जो वैल्यू आई है वो निगेटिव वैल्यू आई है। तो सिंपल सी बात हम लोग समझ सकते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जो हमारी इधर की हाफ सेल है उसका रिडक्शन ही हो रहा है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों बहुत बहुत सारे वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ आए, और उसको हम लोगों ने जब एक अरेंजमेंट एक ऑर्डर में अरेंज किया तो उसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो जो हमारे ऊपर वाले हैं वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और नीचे हमारा जो हमारे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारा ऑर्डर है दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू हम लोग मानते हैं 0.00 वोल्ट, और जो इसके ऊपर होते हैं वो सारे वैल्यूज़ होती हैं हमारी माइनस में वैल्यूज़ होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो हमारी होती हैं पॉजिटिव में वैल्यू। तो बच्चों सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कैसे याद रख पाएँ, क्योंकि इसके एप्लीकेशन जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वी कैन कैलकुलेट मोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो हमको होता है कि कैसे इसको याद रख पाएँ। तो इसके लिए हम लोग सारे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको एक ट्रिक से याद रखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर एक ट्रिक से देखेंगे। कुछ बच्चों के पास अपनी ट्रिक होंगी, और अगर वो उससे अच्छे से याद रख सकते हैं तो वो उनके लिए वही ट्रिक बेहतर है, और ट्रिक वही अच्छी होती है जो आपके लिए ईजी हो। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, अगर अपने आप बनाएंगे या अपने आप कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, या फिर ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस ट्रिक की हेल्प से हम लोग इसको याद रखने में याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, लिख बा सर का नाम मैं अल जिंग कर फे किड को नी सुन पब है, कौन होगा चांदी सोना पार्टी। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पर।
लिख बाज सर का नाम मैं अल जिंकर फे किड को नी सुन पब है कब होगा चांदी सोना पार्टी। तो ये इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप भी इससे याद कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अपनी ट्रिक होगी ऑलरेडी। चलिए, तो इसको याद करने क्यों ज़रूरी है आइए देखते हैं इसके एप्लीकेशंस कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी उसके बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस है। तो पहला एप्लीकेशन है रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो अगर हम लोग इसमें से किसी एक की बात करें या रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो किसी दो, अगर मान लीजिए जेड और जेड और सी आर की बात करते हैं तो किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं तो हमारा जो जेड है वो ऊपर है और सी आर नीचे है। तो जो हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग हमारी ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी। तो ये इस अकॉर्डिंग ये ज़्यादा रिड्यूसिंग हुआ, इसके पास ज़्यादा पावर हुई और इसके पास कम पावर हुई। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है और किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो दूसरा हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ पर है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से सबके हमने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले हुए थे, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो अगर हम लोगों को कोई ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना पड़ा तो हमको किसकी नीड होगी, ए आर माइनस ए एन, यानी इसकी नीड होगी और इसकी नीड होगी। दैट मीन्स ये जो हैं ये हैं हमारे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इनकी हेल्प से हम लोग मैथमेटिकली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। आइए हम लोग बात करते हैं अब थर्ड एप्लीकेशन की, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है वो होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन अकर हो रही है या फिर अकर नहीं हो रही है, कि वो उसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या फिर वो प्रोडक्ट फॉर्म करने की स्थिति में है ही नहीं। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोगों को जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। Zn प्लस CuSO4, या फिर दूसरी कंडीशन लेते हैं Cu प्लस ZnSO4। तो सबसे पहले हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, यानी कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है और कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ दो मेटल हैं Zn और Cu और Zn। तो उसकी जो स्थिति है वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख लेते हैं कि जो Zn है वो ऊपर है और Cu नीचे है। तो Zn मोर रिएक्टिव है, मोर रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और Cu वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो Zn है वो स्ट्रॉन्गर होने के नाते Cu को रिड्यूस कर देगा और हमारा बना देगा ZnSO4। Whereas Cu is weaker and Zn is stronger, so Cu cannot reduce this Zn and this reaction is not feasible. ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगी और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होगी, उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारे किन किन कामों में फ़ायदा देती है, किन किन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और किन चीज़ों से हम उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, कैसे हम लोग उसको यूज़ करके सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और उसका हम लोगों ने एप्लीकेशन देखे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के थ्रू। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।